हमारे जूने अखाड़े से महाराज जी हमारे साथ में। महाराज जी जय मां कामाख्या। जय मां कामाख्या। अंबुबाची मेला चल रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सुंदर, 15 साल से आ रहे हैं हम लोग और हमेशा आते रहे। ऐसी माता रानी से हमारा अरदास है और उनकी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। आप बताओ। जूने अखाड़ा सबके लिए फेमस है, जितने भी साधक आते हैं, साधु संत है जो पहले जूने अखाड़े में ही आते, तो जूने अखाड़े की परंपरा आप क्या कहना चाहते हैं? जूना अखाड़ा मीन्स होता है पुराना। जैसे जूना अखाड़ा हमारा सर्वप्रथम अखाड़ा हुआ जब आद्य जगरू शंकराचार्य जी ने नागाओं की एक फौज बनाई। जब उस टाइम ना कोई मिलिट्री होती थी, ना कोई कमांडो होते थे, ना मार्कोस होते थे। उस टाइम नागा आर्मीज होती थी। तो वो आर्मी है ये, इनमें बहुत सिद्ध भी हुए। क्या हुए? सिद्ध हुए। और उन्हीं सिद्ध साधकों से हमारे इष्ट देव हुए दत्तात्रेय भगवान। जो दत्तात्रेय भगवान भी जो है तो सभी साधकों के गुरु कहलाए गए हैं। कोई उन्हें नहीं ठुकरा सकता या झूठा कहला सकता। तो दत्तात्रेय भगवान हमारे इष्ट हुए। माँ कामाख्या की साधना करते हैं नागा लोग और भक्तों पे कृपा बना के रखते हैं। उनके विघ्नों को, जैसे अकाल मृत्यु है और भी है, बलियां है, ठीक है, बलि होनी चाहिए। अब ठीक है, 50,000 बकरे ना काटे, आप 500 ही काट दीजिए, 50 ही चढ़ा दीजिए। यही सब हमारी सोच है नागाओं की। जी, ओम नमो नारायण। महाराज जी हम लोग ये देखते आ रहे हैं, महाराज जी बोला ना मैंने अभी, थानापति नित्यानंद के शिष्य महामंडलेश्वर ने 11,000 रुपए दिए, सब दे रहे हैं। गुरु जी हम ये देखते आ रहे हैं, जो जूने अखाड़ा है यहाँ पे भंडारा हमेशा चालू रहता है। यहाँ पे जितने भी साधु संत आते हैं उनके लिए आपकी तरफ से भंडारे की सुविधा होता है। ये माँ कामाख्या मंदिर घूमने के लिए जूने अखाड़े के जिनके पास पास होता है उनके लिए अलो की जाती है। तो आप जूने अखाड़े के बारे में क्या कहना चाहते हैं? शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम श्रुतभाषम कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आप श्री पंचस्नान जूना अखाड़े में हैं। श्री पंचस्नान जूना अखाड़ा एक सनातन परंपरा का, एक नागा संन्यास परंपरा का अखाड़ा है। हमारी एक परंपरा है नागा संन्यास की। हमने अपने शरीर का भी त्याग दे दिया और हमारे 16 पिंडदान करके 17वां पिंडदान खुद का किया और इस शरीर को जीते जी सनातन धर्म के लिए दे दिया। और जूना अखाड़ा आदि गुरु शंकराचार्य जी से प्रेरित होकर हमने दशनाम को अपनाया। हम आदि अनादि भैरव सन्यासी थे। हमने दशनाम को आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा अपनाया। उस दशनाम की पद्धति को अपनाते हुए हम ब्राह्मणों के जैसे कर्म करते हुए, ब्रह्मचर्य को अपनाते हुए, महापुरुषों की श्रेणी से आते हुए दिगंबर परंपरा पे आए। और जूना अखाड़े के संतों द्वारा हमेशा निरंतर धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रयोग किया जाता है। जूना अखाड़ा एक नागा सन्यासियों का ऐसा अखाड़ा है जिसने धर्म की रक्षा के लिए अन्नपूर्णा के भंडार भी चलाए और आप जैसे बच्चों की रक्षा के लिए शास्त्रों को छोड़ के शस्त्रों को उठाया और धर्म के लिए विधर्मियों का नाश भी किया। तो आप जिस अखाड़े में बैठे हैं, इस अखाड़े की एक रचना है जो आप देख रहे हैं। यहाँ हजारों लोग आए या लाखों लोग आए, उनके खाने पीने की व्यवस्था जूना अखाड़े द्वारा की जाती है। और वो सब व्यवस्था जूना अखाड़े के संतों द्वारा सभी भक्तों से सलाह मशवरा करके उनसे दान आदि लेके अन्नपूर्णा भंडार चलाया जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। तो आप जो जूने अखाड़े में वर्गणी देना चाहते हैं, जो यहाँ के लिए भंडारा चलाने के लिए कुछ अगर देणगी स्वरूप में देना चाहते हैं, तो आप उनसे क्या अनुरोध करना चाहते हैं और कहाँ पे देना है? क्योंकि आजकल ऐसा हो चुका है कि ये संस्था है, वो संस्था है, उसकी तरफ से बहुत सारा ठगी की जाती है। तो आप जो देवी माँ के जो भी भक्त है उनके लिए आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं और कहाँ पे आके उनको दक्षिणा देना चाहते हैं? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकरे प्राण वल्लभा ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यते भिक्षाम देहि मां। तो कहते हैं भिक्षा मांगने स्वयं भगवान शिव गए थे और हम शिव के गण हैं। हम भिक्षा करके ही ये जो इतना बड़ा भंडारा चल रहा है, आप लोगों की व्यवस्थाएं है, ये सब भिक्षा ही करके कर रहे हैं। संत क्या करते हैं? भिक्षा करते हैं। भिक्षा करके 5 घर की भिक्षा लाएंगे और आए गए का सम्मान करेंगे, उसको भोजन, जल, दूध आदि द्वारा परिपूर्ण करेंगे और उसके बाद जो बच जाएगा वो स्वयं ग्रहण करेंगे। तो भिक्षा ही एक संसार का नियम है, लेकिन भिक्षा उन्हें दीजिए जो अधिकतर भिक्षा के लायक हैं। संत, आप संत पहचानिए कि संत कौन होता है। संत ये नहीं है कि ऊंचा नीचा आप अपने। अभी एक हमें बात आई थी, कोई बाबा आया है नया, क्या नाम आया था महाराज जी? डॉलर बाबा। अरे डॉलर, सोना चांदी हीरा मोती, अरे ये संत के काम का नहीं है।
संत का नाम तो होना चाहिए कैसे, संरक्षक श्रीमंत हरिगिर जी महाराज, जिन्होंने जूना अखाड़े की नहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की और हमारे भारत समाज के संत समाज की गरिमा देश विदेश तक फहराई। योगी आदित्यनाथ जी जो गोरखनाथी से आते हुए उन्होंने राजनीति को अपना लक्ष्य चुना, क्योंकि राजनीति के द्वारा भी यहाँ पर हमारे द्वारा हानि हो रही थी। यहाँ क्रिश्चियनों को पैदा किया जा रहा था, मुसलमानों को पैदा किया जा रहा था, हमारे सनातन धर्मियों को आपस में बांटा जा रहा था कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं शूद्र हूँ। अरे नहीं, कर्म बांटे थे हमारे गुरुओं ने, वो कर्म सबके हैं, कर्म के अनुसार उसको उसकी उपाधि दी गई है। तो उस उपाधि को भी वापस लाने में हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जो योगदान दिया, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज जी ने जो योगदान दिया, गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज ने जो योगदान दिया, श्री चंद्र भगवान जी ने जो योगदान दिया, वो योगदान हमारे हरिगिर जी गुरु जी द्वारा और अभी सनातन धर्म के अनुयायी आपके सामने बैठे हैं डॉक्टर शैलेंद्र नाथ जी, जिनको अभी राज्यपाल द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है। एक सरकार द्वारा जिन्हें डॉक्टर की डिग्री दी गई हो, वो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में तंत्र के कैसे सम्राट होंगे। तो हम संत समाज से ये कहेंगे कि उन्हें दान दीजिए जो दान को खिलाते हैं, पिलाते हैं, लंगर भंडारे चलाते हैं, गौशालाएं चलाते हैं और मेले लगाते हैं। उन्हें दान मत दीजिए जो दान लेकर आपके दान का दुरुपयोग करते हैं। संस्था ट्रस्ट वो होती है जो संत चलाता है, जो भगत संस्था ट्रस्ट चलाते हैं वो सिर्फ पैसों की दुकान होती है। और हम सभी से कहेंगे कि संत ना 1 रुपया दान आया है तो वो अपने जेब में रखेगा, वो दान जो है वो कहीं ना कहीं संतों के हित में, कहीं ना कहीं पशु पक्षियों के हित में लगाता रहेगा। ओम नमो नारायण। गुरुजी, हम भी बहुत ही आनंद है, जैसे पहली बार आए तो आपके यहाँ से CSM9 न्यूज के लिए आपने जूने अखाड़े का पास दिया है, हम भी आपके आभारी है। ये थे गुरु महाराज जो जूने अखाड़े से CSM9 न्यूज के लिए आनंद कुलकर्णी। माँ कामाख्या से धन्यवाद।